Hello friends, this is Mohammed Shakir. Welcome to my YouTube channel. We are going to discussion about anatomy and physiology. Continue our classes, lecture number 5. पिछले कुछ क्लासेज में हमने सेल के बारे में कंटिन्यूस पढ़ा था और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू। अब टिश्यू का मतलब क्या होता है, यानी ग्रुप। पहले सेल पढ़ी थी हमने, अब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स के ऐसे ग्रुप बना देता हूँ मैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाएगा, टिश्यू बोला जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसमें कम्प्लीटली टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में होता क्या है। और पहले वाले वीडियो सेल के बारे में आपने नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। टिश्यू, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू मतलब हिस्टोलॉजी बोला जाएगा। तो जैसे मैंने वहाँ बताया था कि स्टडी ऑफ सेल को वहाँ क्या बोला गया था, साइटोलॉजी। उसी तरीके से यहाँ स्टडी ऑफ टिश्यू को बोला जाएगा हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यू की खोज करने वाले को फ्रांसकोइस ज़ेवियर बिचर आ चुका है। एक बार क्वेश्चन ये 2017 में एम्स में क्वेश्चन बाद ऑफ टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शंस पे। तो एक हमने लिया है जिसको बोलते हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस के बेस्ड के ऊपर टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन से फंक्शंस के बेस पे होंगे, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट हम इसके बाद में। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यदि नाम से हम देखें तो एपिथेलियल टिश्यू यानी कवरिंग, बॉडी की कवरिंग के लिए, अदर ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह बनाने के लिए काम में लिया जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन करने के लिए, एक बोन को वहाँ किसी और बोन से कनेक्शन करने के लिए, मसल्स को किसी और से कनेक्शन करने के लिए, बॉडी के पार्ट को कनेक्शन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स का आपने बहुत अच्छे से हम सब ने नाम सुना है, फोर्थ ईयर तक, कम्प्लीटली फोर्थ ईयर तक, फर्स्ट ईयर में भी नाम मसल्स का आ जाता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू यानी नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा है। ये सारी चीज़ें हमने पीछे वाली कुछ क्लासेज में, 12th तक हमने जो क्लासेस ली थी उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। बट आज हम डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर से कम्पिटिटिव क्वेश्चंस कौन कौन से कहाँ से रिपीटेड हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद करते हैं टिश्यूज़, 4 प्रकार के मैंने अभी बताए। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये फिर एपिथेलियल टिश्यू है, ये मसल्स टिश्यू है एंड ये नर्वस टिश्यू है। यानी आपको डायग्राम दे दिया जाए तो डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से प्रकार का टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। स्टार्ट करते हैं। 4 प्रकार के टिश्यूज़ मैंने अभी बोले, तो 4 प्रकार के टिश्यूज़ में हमने सबसे पहला जो टिश्यूज़ पढ़ना स्टार्ट किया उसको बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है या फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये कवर बॉडी सरफेस को कवर कर रहा है, यानी अपनी स्किन, डर्मिस ये नहीं, एपिडर्मिस, सिर्फ ओनली एपिडर्मिस इज नाउन एज एपिथेलियल टिश्यू। एपिडर्मिस होती है। लाइनिंग ऑफ होलो ऑर्गन जो भी हमारे होलो ऑर्गन है उनकी लाइनिंग के लिए काम में लिया जाता है। यानी होलो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं, एज लाइक पाइप। डक्ट भी हो सकती है होलो ऑर्गन की तरह, ये डक्ट हो गया और ये होलो ऑर्गन भी हो गया, दोनों में इसको काउंट किया जा सकता है। या फिर कुछ ग्लैंड्स भी एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। यदि हम एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस की बात करें तो एपिथेलियल का टिश्यू का फंक्शन पहला होता है प्रोटेक्शन करना, यानी प्रोटेक्ट करता है किससे, डैमेज से, एक्सटर्नल डैमेज, इंटरनल डैमेज से। फिर क्या करता है, सीक्रेशन करता है, कुछ फ्लूइड वगैरह सीक्रेशन होता है, एंड देन एब्सॉर्प्शन का भी काम होता है एपिथेलियल टिश्यू का। या इसके अंदर इंट्रासेल्युलर अब्सेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, और एवेस्कुलर टाइप के होते हैं, यानी जिसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं प्रेजेंट होती है। यदि याद रखने वाली बात क्या क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, सीक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन, और इसके अंदर एवेस्कुलर टाइप के होते हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई इसके अंदर देखने को हमें नहीं मिलती है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब हमेशा जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो किसी एक लेयर के ऊपर प्रेजेंट होंगे।
बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर होती है। डबल लेयर का मतलब एक लेयर ऐसी होगी, एक लेयर यहाँ होगी। अब डबल लेयर का मतलब ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, बेसल लेमिना। ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा, बेसल लेमिना। और डीपर लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, रेटिकुलर लेमिना। अब एपिकल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट द सेल अटैच विद द बेसमेंट लेयर, यानी कि एक ही सब तरह के सिंपल टिश्यू, सिंपल सेल्स प्रेजेंट होंगी। सपोज दैट ये कोई लेयर है, इसके ऊपर ये सिंपल एकदम नॉर्मल प्लेन टाइप के और एक एक इसके अंदर सिंपल ये प्रेजेंट होती हैं एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर उसको क्या बोला जाएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड का बात करें तो कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड की बात करें, दोनों क्लासिफिकेशन में दो हो गया। तो सेकेंड वाला प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, या फिर सेल अटैच विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन। डीपर लेयर होगी वो उसी से सेल अटैच होंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के, ऊपर वाली सेल से अटैचमेंट कोई नहीं शो होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सब इसको बनाना चाहो तो जब आप राइटिंग कर रहे हो, नोट्स बनाना की सोच रहे हो, तो इसको इस तरीके से बनाना कि एपिथेलियल टिश्यू एंड क्लासिफिकेशन बाय सिंपल एंड क्लासिफाइड बाय कंपाउंड। उसके बाद ये वाली डेफिनेशन यहाँ लिख लेना और एक वाली डेफिनेशन यहाँ लिख लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जब सिंपल एपिथेलियल को हमने पढ़ा, सिंगल लेयर के ऊपर अटैचमेंट है, सिंपल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, सेम सेल्स प्रेजेंट होती है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवीजन किया गया है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यानी सिंपल वाले को एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया सिंपल एंड कंपाउंड पे, एंड सिंपल को आल्सो डिवाइडेड इन 4 टाइप्स, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमनार एंड सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब सेल्स जो प्रेजेंट होंगी सिंगल लेयर पे वो स्क्वेमस, स्क्वायर टाइप की होंगी। क्यूबाइडल मतलब क्यूब टाइप की, एज लाइक ए क्यूब, ये क्यूब टाइप प्रेजेंट होगी, चारों एकदम आमने सामने की भुजा वगैरह। कोल्यूमनार का मतलब ऐसे कुछ कोल्यूमनार सेल प्रेजेंट होंगे एज लाइक कॉलम्स। और सूडो मतलब सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। सूडो मतलब कोई भी उसकी स्ट्रक्चर कोई भी या होगी या नहीं होगी वो हम कह नहीं सकते। फिर बात करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एज लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोरिंग। फ्लोर के अंदर आपने टाइल देखी होगी कैसे होती है, बस अरेंजमेंट ये होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई कैसी होती है, वैसे वैसे अटैचमेंट की हुई है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, क्या इनका काम होता है, कहाँ प्रेजेंट कहाँ देखने को मिलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और कंपटीशन पर्पज़ के लिए टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट है, तो कंपटीशन पर्पज़ में सेल और टिश्यू से कम मिनिमम में 3-4 क्वेश्चंस देखने को हमेशा मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था कि फिल्ट्रेशन साइट के ऊपर किस प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो फिल्ट्रेशन साइट वहाँ नाम दिया था सिर्फ फिल्ट्रेशन साइट। तो फिल्ट्रेशन साइट बुमेंस कैप्सूल, और बुमेंस कैप्सूल प्रेजेंट रीनल मतलब किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर कौन से प्रकार का टिश्यू है, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। यानी एक ही क्वेश्चन से 3 बार आप सोचोगे तब जाके क्वेश्चन सोल्व हुआ। जैसे अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफ्यूजन साइट कौन सी होती है, डिफ्यूजन साइट के ऊपर कौन से प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो डिफ्यूजन यानी एल्वियोलाई जो साइट है लंग्स के अंदर जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड जो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के बीच में, वो डिफ्यूजन साइट है डिफ्यूजन के थ्रू। कार्डियोवेस्कुलर साइट, कार्डियोवेस्कुलर यानी ब्लड वेन, और के अंदर जो भी टिश्यू प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाएगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आगे बात समझ में, याद रखने की बात क्या है, ए बी सी से याद कर लो। सिंपल स्क्वेमस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे, ए बी सी, एल्वियोलाई, बुमेंस कैप्सूल, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, और तीनों डिफ्यूजन साइट, फिल्ट्रेशन साइट और ब्लड वेसल्स याद जरूर करना।
नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल की बात करें तो क्यूब लाइक सेल, मैंने बोला था अभी क्यूब सेल प्रेजेंट होंगी ऑन सिंगल लेयर, उसको क्या बोला जाएगा, सिंपल स्क्वेमस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कहाँ कहाँ का प्रेजेंट होगी, रेनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर यानी पीसीटी, डीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, ग्लैंड, जैसे ओनली थायराइड ग्लैंड के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। क्वेश्चंस आ चुका है एक बार, ये एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन एक बार मैंने क्वेश्चन देखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कोल्यूमनार वाली टू टाइप्स के अंदर डिवाइजेशन होता है। एक होती है सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, SCET, ये वाली लिखी है मैंने SCET, और नॉन सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब सीलिएटेड का मतलब एज लाइक टिश्यू लिया प्रेजेंट होंगे ऐसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, तो वो जब मूवमेंट करेंगी, लेफ्ट एंड राइट जब मूवमेंट करेंगी, तो उससे उसके अंदर जो भी चीज़ें मूवमेंट होगी वो सीलिया के थ्रू, सीलिया की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगी। तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ओवम का मूवमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का मोमेंट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाता है, एम्पिलास्टमिक जंक्शन के ऊपर, तो वहाँ से फिर उसको यूट्रस तक पहुँचाने के लिए सीलिया प्रेजेंट होती है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंक्यूल्स, कफिंग हो जाती है, कफ वगैरह जम जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए, या फिर अदर भी कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको भी बाहर निकालने के लिए कफिंग होती है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होती है सीलिएटेड। नॉन सीलिएटेड जहाँ सीलिया का कोई काम नहीं होता, स्टोमक से लेके एनस तक नॉन सीलिएटेड प्रेजेंट होती है। गाल ब्लैडर के अंदर, यूट्रस के अंदर और गॉबलेट सेल्स के अंदर, इन चारों के अंदर कोई भी सीलिया, कोई भी प्रकार की सीलिएटेड सेल्स टाइप प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्यूडो स्टेटिफाइड, यानी कि मतलब टिश्यू प्रेजेंट है भी और वापस टूट भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, कोई फ़र्क कम पड़ता है। तो स्यूडो स्टेटिफाइड का एक नाम से याद रख लो, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, स्यूडो स्टेटिफाइड। क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रेकिया के अंदर किस प्रकार के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो उसका राइट आंसर था स्यूडो स्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो कि जैसे नोज है, ट्रेकिया है और ब्रोंकाई है, यानी ये तीनों चीज़ें काउंट होती है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बाकी हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे कि अपर वाला कौन सा पार्ट होता है और लोअर वाला कौन सा पार्ट होता है। सेकेंड वाला डिवाइडेशन किया था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट वाला हमने डिवाइड किया था कंपाउंड या फिर स्टेटिफाइड। तो कंपाउंड और स्टेटिफाइड की मैं बात करूं, कंपाउंड या स्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंदर दो प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, जैसे वही सेम स्क्वेमस, कोल्यूमनार, क्यूबॉइडल एंड स्यूडोस्टेटिफाइड। स्यूडोस्टेटिफाइड की जगह यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, ट्रांजिशनल। तो सबसे पहला जो टिश्यू है उसको बोला जाता है स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी इसके अंदर दो प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं इसके, इस तरीके से दो टाइप्स बना लो आप, केरेटिनाइज्ड एंड नॉन नॉन मतलब हेयर के अंदर। नॉन केरेटिनाइज में कंजक्टाइवा, माउथ, फेरिंग्स, फेगस, वेजाइना, सर्विक्स यूज पर वो स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, बट कैसे टाइप के हैं, नॉन केरेटिनाइज्ड स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। यदि ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन सही जाएगा, यदि स्टेटिफाइड ये है तो ये भी ऑप्शन सही जाएगा, और तो फिर ये ऑप्शन सही जाएगा। present in mammary glands,
स्टेम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को याद ज़रूर कर लें कि ट्रांजिशनल टाइप का टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। वहाँ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड था जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में था, यहाँ ट्रांजिशनल टिश्यू है जो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर से देखो, इसको स्ट्रक्चर से कैसे देखेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, देखो टाइल लाइक फ्लोरिंग लाइक इसमें बिछा रखी है। कोल्यूमनर स्ट्रेटिफाइड दिखा रखा है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल दे रखा है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोई स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रही कैसी है, और ट्रांजिशनल ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। वैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट मे बी आने वाले कुछ दिनों में एम्स वगैरह जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन इमेज बेसिस भी आ जाए कि ये वाला टिश्यू किस प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टिश्यू की सेल और स्ट्रक्चर ये ऐसी होती है। क्या वहीं बताया था कि बाइंड करता है, एक स्ट्रक्चर को दूसरी स्ट्रक्चर से बाइंड करता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शंस क्या क्या होगा, करेगा और सपोर्ट करेगा। स्ट्रक्चर को बाइंड करेगा और सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में होती है। इंट्रासेल्युलर गैप प्रेजेंट होता है, दे आर हाई वेस्कुलर ब्लड सप्लाई यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स और सेल दो प्रकार के अंदर इसको डिवाइड किया है, ऐसे तरीके से, इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर दो होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर वाटर का कोई टाइप नहीं है, वाटर तो खुद प्लाज्मा लाइक है। एक होता है फाइबर, फाइबर्स को तीन में डिवाइड किया गया है, एक कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर जो स्ट्रोंगर प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, रेटिकुलर मतलब प्रोवाइड प्रोटेक्शन करते हैं। आगे बात समझ। कोलेजन मतलब स्ट्रोंगर, इलास्टिक इलास्टिसिटी, रेटिकुलर प्रोटेक्शन। याद कर लेना इसको, कोलेजन स्ट्रोंगर, इलास्टिक इलास्टिसिटी, रेटिकुलर प्रोटेक्शन। फिर बात करते हैं सेल के आधार पे स्ट्रक्चर कैसे होती है। फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रोवाइड फाइबर्स, क्या प्रोवाइड करती है, फाइबर्स। मास्ट सेल हिस्टामिन सीक्रेशन करती है ब्लड के अंदर। प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी। मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स मतलब इंगल्फ करने वाला। एडिपोज स्टोरेज ऑफ फैट। यानी ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एज लाइक सेल के आधार पे, और इनका काम ये होता है फाइब्रोब्लास्ट फाइबर, मास्ट सेल हिस्टामिन, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी, मैक्रोफेज फैगोसाइट्स, एडिपोज स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है, यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन 5 प्रकार का होगा। पहला क्लासिफिकेशन लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल एंड फाइबर्स। अभी बात की है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन काउंट हो जाएगा, सेल एंड फाइबर्स काउंट हो जाएंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी दो प्रकार के होंगे, डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज ट्रेकियल रिंग यानी ट्रेकिया, सी टाइप की ट्रेकिया होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक एपिग्लोटिस के अंदर जो इसी के ऊपर एक ट्यूब फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका काम क्या होता है, फूड और एयर को दोनों को सेपरेट करना, कि भाई फूड आ रहा है तो उसको ट्रेकिया को बंद कर देगा तो इसोफेगस में चला जाएगा, और एयर आ रही है तो इसोफेगस को बंद कर देगा और ट्रेकिया में एयर चली जाएगी। फाइब्रोब्लास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, आईवी डिस्क, इंट्रावेंट्रिकुलर डिस्क यानी रिब्स के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होती है, बोलते हैं ना डिस्क खिसक गई, दर्द हो रहा है, बैक पेन, डिस्क खिसक गया, वो आईवी डिस्क होती है।
उसके बाद बोन और उसके बाद ब्लड, यानी ये देखने को हम देखते हैं तो ये सारी स्ट्रक्चर्स बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। मस्कुलर टिश्यू, लास्ट फाइनल मस्कुलर टिश्यू फॉर्म्ड बाय मायोसाइट्स, मायोसाइट्स से मिलकर बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन को क्या होगा, सारको ऑक्सीजन बाइंड को प्लाज्मा को मायोग्लोबिन, याद रख लेना। सेल वाले में सेल, साइटोप्लाज्म, मायोग्लोबिन, वो वगैरह जो भी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट थी वो चीज़ें आपने पढ़ी है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 639, कितनी प्रेजेंट होती है, 639, 639, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स के अंदर, मस्कुलर टिश्यू के अंदर सबसे पहला स्पिंडल शेप यानी स्मूथ टाइप की सेल प्रेजेंट होंगी। तो स्मूथ वाली कौन सी होंगी, जिसको बोला जाएगा स्पिंडल शेप मायोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इनवॉलेंट्री होती है और नॉन स्ट्रेटेड होती है। इनवॉलेंट्री यानी कि अपने कंट्रोल में नहीं होती है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। डाइजेशन पे आपका कंट्रोल है, आपने खाना खाया उसके बाद क्या आप जब चाहो जब पचा सकते हो, नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं है। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक इनवॉलेंट्री, एक वॉलेंट्री, सॉरी, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री का मतलब वो प्रकार की टिश्यूज मसल्स जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार, अनैच्छिक, जिसको हम चला नहीं सकते हैं। और वॉलेंट्री का मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार चलती है। स्केलेटल का मतलब इलोंगेट मायोसाइट्स, मायोसाइट्स कैसे होंगे, इलोंगेट्स होंगे। और वॉलेंट्री इन नेचर होती है, स्टेटेड होती है। ये नॉन स्टेटेड, ये स्टेटेड। अब मतलब इसको हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, हाथ को हम चला रहे हैं, पैर को चला रहे हैं, जीभ को चला रहे हैं, होठ को चला रहे हैं, और जो भी चीज़ें चला रहे हैं हम उसको स्केलेटल टिश्यू में काउंट करते हैं। कार्डियक टिश्यू इलोंगेटेड होती है, इनवॉलेंट्री होती है, स्ट्रेटेड होती है, और याद रखने वाली बात है ओनली प्रेजेंट इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। पूरी बॉडी के अंदर एक ही जगह प्रेजेंट होती है, वो क्या है, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए, चलते चलते वीडियो ख़त्म हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करना भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। बाकी नेक्स्ट हम वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब से हम पीपीटी के साथ में नहीं पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ऑन द ब्लैक बोर्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। या फिर आप कमेंट करें कि ये पहले इन तीनों सेल के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा और टिश्यू के बारे में हमने कंप्लीट किया, तो क्या इसके क्वेश्चंस पहले किया जाए या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम पढ़ेंगे तो एज पूरा कम्प्लीटली कम्पिटिटिव पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। उसमें कितने लेक्चर्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, वो हम उसके बाद देखेंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, उसको इसको शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी चैनल से के साथ में बन जाएं, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आने वाले कुछ वीडियोस जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू।